पूर्वांचल की राजनीति में इस बार भारतीय जनता पार्टी को घाटा दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह बात कहते चली आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 के पार सीट निकालेगी। हालांकि पूर्वांचल में इस बार डामाडोल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। कहीं न कहीं पूर्वांचल की कुछ सीटों का अवलोकन हमारे चीफ एडिटर कुमार बबलू लगातार कर रहे हैं और उनके साथ में मैं विनय मिश्रा लगातार चुनाव के एक एक गाँव में जाकर लगातार लोगों से बात करने की और उनके जो है सुझाव है वो जानने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी तक खबर यह आ रही है कि जहां रवि किशन गोरखपुर के वर्तमान सांसद हैं वहां काजल निषाद को खड़ा किया गया है। उनकी जो है कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी लहर में जो चीज़ें हुई थी वो अभी ठीक नहीं दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की राह इस बार पूर्वांचल में बहुत हद तक ठीक नहीं दिखाई पड़ रही है। चाहे वह आजमगढ़ की सीट हो, आजमगढ़ की सीट पर दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अब धर्मेंद्र यादव जब से चुनाव में आए हैं फंस गए हैं, क्योंकि जब वो चुनाव जीते थे तब गुड्डू जमाली बसपा के थे और उन्होंने 3.25 लाख वोट लिए थे, जो कि दोनों के जीत और हार में बहुत बड़ा अंतर पैदा किया था। बात की जाए जौनपुर की तो जौनपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। उन्होंने जब से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है, भीतरी जो उनके कार्यकर्ता हैं अंदर से खबर यह आ रही है वो भी इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मछली शहर लोकसभा सीट से अभी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ने कोई उम्मीदवार घोषित तो नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदवार घोषणा के बाद इस सीट का अवलोकन करके मैं बताऊंगा। लेकिन अगर बीपी सरोज यहां से टिकट पाते हैं तो कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, क्योंकि जनता उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई पड़ रही है। तो पूर्वांचल में आजमगढ़ हो, जो चाहे जौनपुर हो, चाहे मछली शहर की लोकसभा सीट हो, चाहे वह गोरखपुर की सीट हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रही है। हालांकि चुनाव, लोकसभा का चुनाव जब होता है तो वहां मोदी मैजिक काम आता है। अभी यहां 26 और 25 मई को वोट डाले जाएंगे, तो उसके पहले मोदी का रैली होगा और वो सारे जो है समीकरण बदल देते हैं। कहने में सुनने में ये आ रहा है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी कतई पूर्वांचल में मजबूत नहीं दिखाई पड़ रही है। और लगातार पूर्वांचल में कई जगह ऐसा भी हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आंतरिक रूप से उनके कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं, जैसे कि जौनपुर उसमें अग्रणी स्थान है। और जौनपुर में पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद तो यहाँ की हालत और भी खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि छत्री समाज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा है, कई छत्री समाज के लोग जो मुखिया हैं वो भारतीय जनता पार्टी से इस बार कहीं ना कहीं खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि मैंने पहले ही कहा अभी मोदी मैजिक आना बाकी है, समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति अभी यही है। मैं संवाददाता विनय, चीफ एडिटर